हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, हमने एक्सरसाइज फर्स्ट ए की थी RS अग्रवाल की। चैप्टर अलजेब्रा का मैट्रिक्स चैप्टर किया था हमने। क्लास 12th की हम ये सीरीज़ लेकर चल रहे हैं जिसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए, और इससे पहली वीडियो का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो भी जाकर देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम मैट्रिक्स में कहाँ तक पहुँचे? हमने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज फर्स्ट ए की थी जिसके हम क्वेश्चन 5th तक पहुँचे थे। 5th तक क्वेश्चन करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि आप 6th 7th 8th क्वेश्चन खुद करने का कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका आंसर आया है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9th में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9th करके देखते हैं ये हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9th हमें कहता है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j। ठीक है, यहाँ पर i की वैल्यू हम 3 तक रखेंगे, 1 2 3, और j की वैल्यू भी हम 4 तक रखेंगे क्योंकि ये i की वैल्यू दी हुई है, j की वैल्यू दी हुई है। अब हमें पता है कि 3 तो रोज़ होनी चाहिए और 4 कॉलम होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 रोज़ बना लेंगे और 4th कॉलम बना लेंगे। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इसे करने के बाद हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है Aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j, इसमें हम i और j की वैल्यू पुट करते रहेंगे। सबसे पहले हम A11 रखेंगे, 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, 1/2 माइनस 3 प्लस 1, 1/2, ये मोड दिया हुआ है। ठीक है, ये 1/2 माइनस 3i प्लस j आप बुक में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज़ में मिलेंगे। इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी। तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, 1/2 माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 होता है, लेकिन जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो ये +2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 और 2 रखेंगे। 1 और 2 पुट करने पर यहाँ पे 1 और 2 हमें मतलब क्या है, 1 का मतलब i का मतलब रो, और 2 का मतलब j का मतलब कॉलम। यानी i की जगह हम 1 रखेंगे और j की जगह 2 रखेंगे। ये i की वैल्यू है और ये j की वैल्यू है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते रहेंगे। हमारे पास A11 की वैल्यू 1 आ गई, A12 की वैल्यू 0 आ गई, A13 की वैल्यू 1/2 आ गई, और A14 की वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरह ये आपको पूरी मैट्रिक्स फिल करनी है। मैंने सिर्फ यहाँ पर A21 तक सॉल्व किया है, आप आगे भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। एक्सरसाइज 1A हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1B करेंगे, और एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज़ नॉन एज रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमें रो मैट्रिक्स दी हुई है तो उसको हम रो वेक्टर भी कह सकते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब है हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें कोई रो दी हुई है। ठीक है, ये बस हमें सिर्फ एक रो दी हुई है, हमारे पास सिर्फ रोज़ हैं, कॉलम नहीं है। ठीक है, 5 18 इज़ ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब i और j की वैल्यू, i की वैल्यू ये है और j की वैल्यू ये है, यानी 1 इंटू 2। 1 रो है और कॉलम कितने बन सकते हैं इससे, 1 और 2। 1 रो और 2 कॉलम्स। सेकंड देखते हैं, b इक्वल टू 2√5 माइनस 9 0 इज़ ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू 4। यहाँ पे रो कितनी है, यहाँ पे रोज़ 1 दी हुई हैं, और कॉलम यहाँ पे कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 कॉलम बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ रोज़ होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जहाँ हमें सिर्फ एक कॉलम दिया हुआ है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज़ नॉन एज ए कॉलम मैट्रिक्स और ए कॉलम वेक्टर। एग्जाम्पल, हमें सिर्फ एक
कॉलम दिया हुआ है और इस कॉलम से हम कितनी रोज़ बना सकते हैं 3। तो यानी रोज़ कितनी बना सकते हैं 3, आई की वैल्यू 3, और कॉलम कितने बना सकते हैं जे। याद रखिएगा ऑर्डर लिखते टाइम रोज़ का नंबर पहले लिखते हैं और कॉलम का नंबर बाद में लिखते हैं। ये पूरी मैट्रिक्स में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बी इक्वल टू 6 और 4, रो कॉलम कितने दिए हुए हैं हमें, यानी जे की वैल्यू 1 दी हुई है, 1 दी हुई है, और रोज़ कितनी बन सकती हैं इसमें, रोज़ 2 बन सकती हैं। आगे देखते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रही हूँ तो आप प्लीज़ स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत स्लोली पढ़ा सकती हूँ। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड ए ज़ीरो मैट्रिक्स और ए नल मैट्रिक्स। जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं, वट एवर ऑर्डर इज़ हैव, यानी इसके पास कोई भी ऑर्डर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे इस मैट्रिक्स में 0 0 0 0 0 0 0 ये सब ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये सारी मैट्रिक्स क्या कहलाती हैं, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। और इनके ऑर्डर क्या हैं, इसका ऑर्डर 1 इंटू 1, इसका ऑर्डर 1 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर 2 इंटू 3। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रो भी एक है, कॉलम भी एक है। दूसरी मैट्रिक्स में रो 1 है और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तीसरी मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और फोर्थ मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। फोर्थ पे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम इज़ कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी अगर हमारे पास ऑर्डर में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी वजह से जो मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की फॉर्म में, 3 इंटू 3 की फॉर्म में, 4 इंटू 4 की फॉर्म में होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का 5th टाइप है। लेट ए आई जे, ऑर्डर दिया हुआ है m इंटू एम बी ए m इंटू n मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट ए आई जे फॉर विच i इक्वल टू जे आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स हम ये कह सकते हैं A11, A22, A33, और आगे भी अगर हमें बड़ी मैट्रिक्स दी हुई है उसका A44 एलिमेंट्स, यानी जो इस शेप में होते हैं, इस साइड में होते हैं, उन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में ये साइड, तो ये साइड वाले एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। 6th टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। वो तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स था और ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड ए डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको पता चल गया जो इस फॉर्म में होते हैं। नॉन डायगोनल वो होते हैं जो इस फॉर्म में नहीं होते, जैसे 2 - 1 √5 7 एंड 6 एंड -4। तो इसमें क्या कहा है, डायगोनल मैट्रिक्स में प्रत्येक नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं वो सब 0 होने चाहिए, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix in which every non-diagonal element is 0 and all diagonal elements are equal is known as a scalar matrix। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सबसे पहली शर्त तो स्केलर मैट्रिक्स की ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। और सेकंड क्या कहा है कि इसमें एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो 0 होने चाहिए, ठीक है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 5 और 5 दिया हुआ है। ऑर्डर, इसमें ऑर्डर भी बताया गया है। ऑर्डर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी या तो मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की हो या 3 इंटू 3 की या 4 इंटू 4 वट एवर, लेकिन 2 इंटू 3 की नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया था आपको अभी कुछ देर पहले बताया है स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सॉरी, नंबर ऑफ़ रोज़ जो और नंबर ऑफ़ कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज़ 0, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल एलिमेंट्स इज़ 1, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है। आप देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए थे और यूनिट मैट्रिक्स में
यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, ऑर्डर 2 की यूनिट मैट्रिक्स है। और याद रहे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो आप इन सब का रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B करेंगे RS अग्रवाल क्लास 12 की बुक की। ये बुक मैं आपको पूरी कराने जा रही हूँ इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे 12th क्लास में हैं जिन्हें मैथ्स बहुत टफ लगता है या फिर ट्यूशन्स में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो ये मेरी फ्री वीडियो देख सकें। आप हमारी एप्लीकेशन पे भी जाकर क्लास 11 का फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।